वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट। इस वीडियो के अंदर हम रिक्वायरमेंट का मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट एंड कंसंट्रेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट का मीनिंग। रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सूटेबल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज for the organization and then to motivate them to apply for seeking a job इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट हमारा वो प्रोसेस आ जाता है स्टाफिंग का, जिसके अंदर हम सर्च करते हैं एक सूटेबल एम्प्लॉयज़ की कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे। जब हम एक सूटेबल एम्प्लॉय को सर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम के लिए अप्लाई करे, जॉब के लिए अप्लाई करे। Requirement is positive process because under it more and more persons are motivated to apply for job in the organization। रिक्वायरमेंट हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है और रिक्वायरमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसे हम पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट। साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बी रिक्रूटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों को काम देना चाहिए वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कैसे है। More employees are recruited in a large organization while small number of employees are recruited in a small organization। जैसे कि मैंने बताया कि कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि हमारी साइज़ क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की। वेयर एज अगर हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें कम लोगों की रिक्वायरमेंट है, हम कम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम देते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन पे हायर सैलरी एंड मोर अलोरेंस to the employees, it does not have any problem in the recruitment of suitable employer। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा सैलरी दे रही है, मतलब कि ज़्यादा सैलरी और मोर फैसिलिटीज़ देती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सूटेबल एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, उस जॉब के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे। बट इफ़ द सैलरी स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ पुअर, इट विल फेस सर्वल प्रॉब्लम्स इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयज़। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी स्ट्रक्चर पुअर है, अच्छा नहीं है, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी नहीं दे रही, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयज़। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा लोग काम करने के लिए प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सैलरी मिले। और जो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी ही नहीं देती अच्छी अपनी लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी लोग अप्लाई नहीं करेंगे जॉब के लिए। फैक्टर आ जाता है हमारा वर्किंग कंडीशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन कैसी है उसका भी डायरेक्टली इफेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। वर्किंग कंडीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज proper lighting, well-developed buildings, security of employees and facilities provided to them etc. also affect the requirement in the organization। कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन कैसे, जैसे कि प्रॉपर लाइटनिंग है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिल्डिंग्स अच्छे तरीके से डेवलप है, हम अपनी एम्प्लॉयज़ को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट अच्छी होगी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है तो उस जॉब के लिए कोई भी लोग काम करने के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
Rate of growth. Growing organization regularly need the requirement of more employees. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी ग्रोथ है तो डे बाय डे हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर करते हैं, ज़्यादा लोगों को काम देते हैं. बट दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट ग्रोइंग नीड रिक्वायरमेंट ओनली व्हेन देयर आर वैकेंसीज. अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि जिनकी ग्रोइंग नहीं होती, मतलब कि उनके अंदर ग्रोथ नहीं आती, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम तभी रिक्वायरमेंट करते हैं जब उसके अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हो तब. कंसंट्रेट्स ऑन रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि किन किन कठिनाइयाँ, किन किन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर. इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है, गुडविल कैसी है, रेपुटेशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की. इफ़ द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट गुड, efficient and expert persons do not participate in the requirement process of that organization. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज या फिर रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो तब या एक्सपर्ट और जो अच्छे लोग हैं काम के अंदर एक्सपर्ट है वो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तब सिर्फ जो फ्रेशर्स होते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Such organizations cannot attract efficient and expert employees even by paying higher salary. इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरीज देते हैं तब भी जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ है वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ही नहीं अच्छी नहीं होती मार्केट के अंदर. वर्किंग कंडीशन. इफ़ द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट गुड, efficient employees are not ready to work in the organization. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक इन्वायरमेंट बोल देते हैं, मतलब कि वर्किंग इन्वायरमेंट वो अच्छा नहीं है, तो देन सफिशेंट एम्प्लॉयज़ है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए रेडी नहीं होते, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते काम करने के लिए. बट इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट इट हैज़ नो प्रॉब्लम इन द रिक्वायरमेंट. ऑन द अदर हैंड अगर हम उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि जिनका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंफर्ट फील कराते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़. हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ कैसी है उसका भी डायरेक्टली इफेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है. इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द पॉलिसीज ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट देन सफिशेंट एंड एक्सपर्ट पर्सन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट्स रिक्वायरमेंट प्रोसेस. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की पॉलिसीज़ फॉलोज होती हैं तो फिर जो एक्सपर्ट पर्सनस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अंदर. प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस. effective and powerful trade unions also affect the process of requirement. जो हमारी पावरफुल ट्रेड यूनिट्स होती हैं या फिर अफेक्टिव ट्रेड यूनियंस होती हैं उनका भी इफेक्ट पड़ता है हमारा रिक्वायरमेंट के प्रोसेस के ऊपर. ट्रेड यूनियन प्रेशराइज करती है मैनेजमेंट को कि वो फेवरेबल एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट करे.